नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात मस्त और ज़बरदस्त होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप हजरात को मालूम है, आज मैं आप हजरात यानी बिहार डीएलएड इंट्रांस 2025 वालों के लिए आज मैं बहुत ही अहम सबक लेकर हाजिर हुआ हूँ स्टूडेंट, जिसे हम और आप उर्दू कवायद यानी उर्दू ग्रामर के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट, आज के इस क्लास के अंदर हम लोग 180 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे ताकि उर्दू ग्रामर का यानी उर्दू कवायद का मसला बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म हो जाए। स्टूडेंट, तो हो जाइए तैयार। आज हम क्या करेंगे, एक तरफ से पढ़ेंगे, रिवीजन क्लास होगा कि आपका उर्दू कवायद के अंदर कितनी सलाहियत है, कितनी जानकारी है, तो आप इस क्लास के अंदर आपको पता चल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताख़ीर के आज की इस क्लास को हम आगाज़ करते हैं। इससे पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट, आज की इस क्लास बहुत लेटेस्ट होने वाला है। एक नए तरीक़ा से आप इस क्लास को जितना हो सके शेयर और लाइक ज़रूर करेंगे। कोई नए स्टूडेंट्स हो तो वह सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, दिल थाम कर बैठ जाइए, है ना। शुरू करते हैं आज के इस सबक को। सवाल नंबर 1 है, इधर आओ कौन सा जुमला है। ऑप्शन ए है अमरिया, ऑप्शन बी है निदाइया, ऑप्शन सी है फुजाइया, ऑप्शन डी है सवालिया। तो स्टूडेंट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी इधर आओ। ये जो है अमरिया क्या है, जुमला है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे है हामिद रोटी खा रहा है, इस जुमला में हामिद क्या है। तो स्टूडेंट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या बी, यानी हामिद जो रोटी खा रहा है, इस जुमला में हामिद फाइल हो जाएगा। आगे स्टूडेंट, कह रहे मुट्ठी गर्म करना का मतलब है, यानी मुट्ठी गर्म करना के क्या मतलब है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, यानी रिश्वत, सॉरी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रिश्वत क्या है, खाना। क्या हो जाएगा, रिश्वत लेना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट, कि लफ्ज डैश डैश से बनते हैं, यहाँ तो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी लफ्ज किससे बनते हैं, हर्फ से। आगे स्टूडेंट, सवाल नंबर 4 में पूछा गया है, किसी लफ्ज में नाम काम और जमाना नहीं पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग हर्फ कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि अलामत मफूल कौन है। तो स्टूडेंट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी अलामत मफूल कौन है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट, कि आज बाजार ना जाना, इस जुमला में किस किस्म का फेल इस्तेमाल हुआ है। तो स्टूडेंट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी आज बाजार ना जाना, इस जुमला में क्या है, फेले नहीं इस्तेमाल हुआ है। अगर मैं कह दिया जाता है अगर आपको कि आप बाजार जाओ तो ये अमर होता, लेकिन नहीं जाओ कह रहा है ना, तो हो जाएगा फेले नहीं, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि हर्फ अत्फ़े की मिसाल है, यानी हर्फ अत्फ़े की मिसाल कौन है। यहाँ ऑप्शन जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, यानी हर्फ अत्फ़े और है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे है सकता का मतलब है, यानी सकता का क्या मतलब है। तो हो जाएगा स्टूडेंट, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी सकता का मतलब होता है मुख्तसर ठहराव के, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे है कि सालिह की जमा क्या है। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी सालिह की जमा सालिहीन। क्या होगा, सालिहीन, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे है कि हम लोग रोजाना स्कूल डैश डैश क्या करते हैं, तो जमा जाते हैं, जमा आ गया ना, तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे स्टूडेंट, सवाल नंबर 15 में तारीफ की जिद क्या है। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी तारीफ की जिद है तौहीन, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे कान में तेल डालकर बैठना का क्या मतलब है, यानी बेपरवाह होना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट, कि दोहे के हर मिसरा में क्या होता है। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोहे के हर मिसरा में वक्फा होता है, यानी ठहराव होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे है किस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी फेल मुजारे में हाल और मुस्तकबिल दोनों माना क्या है, दोनों ज़माना पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे मोहम्मद लफ्ज़ है ना, मोहम्मद लफ्ज़ क्या है, जिसका कोई माना नहीं हो, यानी जिसका माना ना हो, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि लड़के मेहनत से कामयाब होते, इस जुमला में हर्फ कौन सा है, कामयाब से, तो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट, सवाल नंबर
15 में पूछा गया है 16 में कि माजी जिसके फेल में काम जारी रहना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी माजी के जिस फेल में काम का जारी रहना पाया जाता है उसे माजी ना तमाम कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे है गुलाम का मोनस क्या होगा। तो स्टूडेंट गुलाम का मोनस होगा लौंडी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि इसमें जमा की मिसाल क्या है। तो इसमें जमा की मिसाल होगा ए यानी भीड़। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे जुमला में था किसकी अलामत है। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी जिसमें था होगा वो होगा माजी बैद, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे पाँव फैलाना का माना है क्या है। पाँव फैलाना मतलब होता है ऑप्शन ए यानी हद से बढ़ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 20 में बाबा कौम का हिस्सा इसमें है ना। ऑप्शन ए उर्फ, ऑप्शन बी है क्या है कुन्नियत, ऑप्शन डी है खिताब, ऑप्शन डी है लक़ब। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी बाबा कौम जो है ये लक़ब इसमें, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट कि ज़ैल में इसमें ज़र्फ़ कौन है। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या ए, यानी मदरसा जो है इसमें ज़र्फ़ है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बताया था ना कि इसमें की दो किस्में हैं। इसमें ज़र्फ़ की दो किस्में हैं कौन, ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान। ज़र्फ़ ज़मान से मुराद वक्त घड़ी होता है जैसे दोपहर शाम सुबह, और मकान से मुराद होता है जगह जैसे मदरसा मकतब कुतुब खाना लाइब्रेरी स्कूल कॉलेज वगैरह, है ना। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। आगे स्टूडेंट इनमें साबिक़ा कौन है। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या बी जी शूर। साबिक़ कहते हैं वह वर्ड लफ्ज़ जो मानादार लफ्ज़ से पहले आकर क्या उस लफ्ज़ का हिस्सा बन जाए, यानी मानादार लफ्ज़ का हिस्सा बन जाए पहले आए, यानी मानादार लफ्ज़ से पहले आए। तो यहाँ जी है और शूर मैंने अक्लमंद तो मानादार हो गया, तो इससे पहले जी आ गया ना, तो इस वजह से क्या हो जाएगा ये साबिक़ा। बिल्कुल आसान ट्रिक है, यानी मानादार लफ्ज़ से पहले कोई वर्ड आकर लग जाए और नया माना पैदा हो जाए। जोर जी शूर यानी अक्लमंद अक्ल वाला, है ना। आगे स्टूडेंट क्या है कि इनमें लाहिका क्या है। लाहिक कहते हैं मानादार लफ्ज़ से बाद में लगे और साबिक़ा कहते हैं पहले लगे। तो यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा ए। लाहिका क्या हो जाएगा, यानी कब्र तो होते हैं शतान तो मिल गया यानी कब्रिस्तान, तो यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे जुमला किससे बनता है। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी जुमला जो है लफ्ज़ों से बनता है। आगे स्टूडेंट वाव मजहूल की मिसाल क्या है। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी वाव मजहूल की मिसाल है मोर, यानी वाव मजहूल वो कहते हैं जिसको पूरी तरीके से पढ़ने में ना आए, है ना। आगे स्टूडेंट क्या है एराब किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ज़बर ज़ेर पेश तीनों को एराब कहेंगे, ना सिर्फ कि ज़बर को कहेंगे या फिर ज़ेर या पेश को, यानी तीनों को बोलेंगे। आगे स्टूडेंट हर्फ निदा की मिसाल क्या है। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी हर्फ निदा की मिसाल है लड़कों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट्स इसमें आला की मिसाल है। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी इसमें आला की मिसाल है आरी, यानी इसमें आला कहते हैं वह औजार जिसके ज़रिए से हम कोई काम ले सकें। जैसे आरी है काटने का काम लेते हैं, लकड़ी काटने का, चाकू से काटने का काम लेते हैं, कैंची से काटने का काम लेते हैं, है ना, बाल वगैरह। तो ये आला हो गया ना, तो यहाँ आरी भी क्या है इसमें आला, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे है कि लड़खड़ाहट क्या है। ऑप्शन ए फेल। तो स्टूडेंट यहाँ ऑप्शन बी है मजदर, ऑप्शन सी है हासिल मजदर, ऑप्शन डी है इसमें कैफियत। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी लड़खड़ा उड़ जाएगा हासिल मजदर। आगे काशिम ने खत लिखा, इसमें काशिम क्या है। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कासिम हो जाएगा फाइल। आगे देखते हैं स्टूडेंट कह रहे इसमें ज़र्फ़ की कितनी किस्में हैं। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी इसमें ज़र्फ़ की दो किस्में हैं, ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट कि गालिब किस इसमें की मिसाल है। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी। क्या हो जाएगा डी। गालिब कहते हैं वो जो है तखल्लुस है। तखल्लुस कहते हैं शायर का वो नाम जो शेर के आखिरी में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ गालिब हो जाएगा तखल्लुस, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट कि तुम्हारी किताब कहाँ है, ये किस तरह का जुमला है। ऑप्शन ए है यहाँ खबरिया, ऑप्शन बी है सवालिया, ऑप्शन सी है बयानिया, ऑप्शन डी है इनमें से सब। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी तुम्हारी किताब कहाँ है, ये किस तरह का, ये सवालिया जुमला, मैं सवाल कर रहा हूँ कहाँ है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट कान खड़े होना का मतलब क्या है। तो ऑप्शन ये है कान में दर्द होना, ऑप्शन बी है कान होशियार होना, ऑप्शन सी है कान उलट जाना, ऑप्शन डी है सभी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कान खड़े होने का मतलब है होशियार होना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे ये नई किताब है, इनमें मौसूफ क्या है ना।
ये नई किताब है, इनमें मौसूफ क्या है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या है? सी। मौसूफ उसी को कहते हैं जिसकी सिफत बयान की जाए, जिसकी खूबी बयान की, उसी को तो मौसूफ कहेंगे, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे अनवर आम खाता है, इस जुमला में आम क्या है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या है? बी, यानी अनवर आम खाता है, इस जुमला में आम मफूल होगा। मफूल कहते हैं उस, यानी जिस पर काम का असर पड़े, उस इसमें को जिस पर काम का असर पड़े या जिस पर काम मुकम्मल हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मफूल बोलते हैं। आगे एक झैल में इसमें आला की निशानदेही कीजिए। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। जैसा कि इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि वह औजार जिससे हम कोई काम ले सकें, तो चाकू से हम काटने के तो काम लेते हैं, या रोज़ा से हम क्या कोई काम लेते हैं? क्या फूल से कोई काम लेते हैं? इमारत से कोई काम लेते हैं? नहीं लेते हैं। काम तो उसका रहने का, लेकिन कोई ऐसा काम जिससे हम कोई काम काटने लिखने वगैरह काम ले सकें, तो ऐसा तो इन तीनों से तो नहीं है। या काटने का काम किससे होगा? चाकू से। तो इस वजह से यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट कि इनमें मजदर कौन है। तो स्टूडेंट यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ए, यानी इनमें मजदर हो जाएगा आपका खेलना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे है इनमें मुतकल्लिम कौन है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी इनमें जो है मुतकल्लिम हम हैं। मुतकल्लिम माने खुद बात करने वाला। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। आगे इनमें इसमें कैफियत की मिसाल, इसमें कैफियत की मिसाल क्या है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या है? सी, यानी जवानी इसमें कैफियत की मिसाल है। आगे है इनमें कौन सा लफ्ज़ फ़ेल है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें जो है जाना लफ्ज़ फ़ेल है, इन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे है कि मैं जाता था कौन फ़ेल है ना? मैं जाता था, है ना? तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी मैं जाता था, ये माजी ना तमाम होगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे है मादी शकिया का दूसरा नाम क्या है? मादी शकिया का दूसरा नाम मादी ए तमारी है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे एक नूर की जिद क्या होगी? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी नूर की जिद क्या होगी? जुल्मत, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे जलवत की जिद क्या होगी? तो जलवत की जिद होगी खलवत, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आपका जो है आज यानी ख़ास तौर से बिहार डीएलएड इंट्रांस 2025 जो आपका मार्च में होने जा रहा है, स्टूडेंट आज का ये बहुत ही अहम सबक है। यानी अगर आज इस क्लास को पूरे देख लेंगे शुरू से लेकर अंतिम तक, आखिर तक, तो इंशाअल्लाह फिर आपको इस तरीके की वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट यकीन मानिए, अगर आज आपने इस क्लास को देख लिया और आपने 25 में 25 नंबर ला लिए उर्दू में से, तो स्टूडेंट बाकी में ला लेंगे इंशाअल्लाह। मेरी क्या अल्लाह से यकीन है, उम्मीद है ना? और दूसरी बात ये मैं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट आपको गवर्नमेंट कॉलेज हासिल करना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, है ना? आप अपने वक्त को ज़ाय ना करें। स्टूडेंट लाइफ का ये बहुत बड़ा मैटर है, बहुत बड़ा मसला है कि अगर आपको सरकारी कॉलेज मिल रहे हैं जिसकी वजह से आप क्या बीएड कर डीएलएड कर लेंगे, डीएलएड से फिर आपका सीटेट और क्या सीटेट और क्या बीपीएससी निकाल लेंगे, तो आप क्या है गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे। आज के लाइफ के अंदर गवर्नमेंट टीचर होना इस दुनियावी एतबार से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोग उन्हें ही क्या इज़्ज़त देते हैं या सलाम करते हैं जिनको इस दौर में क्या है जॉब वगैरह हो, है ना? तो इस वजह से आप मेहनत से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह और इत्मीनान के साथ एग्ज़ाम हॉल में लिखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट क्या है कि गरीब की सिफत क्या होगी? ऑप्शन ए है गुरबा, ऑप्शन बी है गुरूर, ऑप्शन सी है गारिब, ऑप्शन डी है गुरबत। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी गुरबत की जिद होगी, सिफत होगी गुरबत, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बाला की जिद क्या होगी? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए, बाला की जिद। बाला मैंने बुलंद और पश्त मैंने नीचे, है ना? पश्त ये बरिशन से दे दिया है तो ये पुश्त हो गया, क्या हो जाएगा? यानी बाला का जिद क्या हो जाएगा? पस्त, यहाँ बरिशिन से पुश्त हो गया तो ये गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? छोटी सी होना चाहिए। आगे स्टूडेंट की सुतून का माना क्या है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी सुतून का माना है खंबा के। आगे जमा हाजिर की मिसाल कौन है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा तुम, ये सी, यानी तुम लोग। आगे स्टूडेंट कि इनमें इसमें मारिफा कौन है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी इनमें इसमें मारिफा है पटना। इसमें मारिफा कहते हैं प्रॉपर नाउन को, तो उसी का दूसरा नाम है इसमें ख़ास, है ना? इसमें मारिफा का दूसरा नाम इसमें ख़ास है। कहीं आपको लिखा होगा कि इसमें ख़ास की पहचान करें, कहीं लिखा होगा इसमें मारिफा की पहचान करें, इसमें मारिफा की निशानदेही करें। तो ये सारी बातें अगर आपके जहन में होगी तो स्टूडेंट आप वहाँ फ़ौरन पहचान लेंगे। आगे है
कि इब्ने हैदर किसकी मिसाल है, तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी इब्ने हैदर जो है कुन्नियत की मिसाल है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे है ईदगाह क्या है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी ईदगाह जो है इसमें ज़र्फ है। आगे है खुश्क की ज़िद क्या होगी, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी खुश्क की ज़िद तर होगी। आगे है वकील की जमा क्या होगी, वकील की जमा यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी वकाला, वकील की जमा वकाला, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे है बामाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बामाना लफ्ज़ को क्या बोलेंगे, बाज़ जगह लिखा होगा कलमा या बाज़ जगह लिखा होगा कलाम, तो यानी यहाँ यह है कि बामाना लफ्ज़ को हम लोग कलमा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कलमा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे है कि फेल मादी की कितनी किस्में हैं, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी फेल मादी की कुल 6 किस्में हैं। आगे है स्टूडेंट कि अमल की जमा क्या होगी, है ना, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी अमल की जमा आमाल होगी। आगे आगाज़ की ज़िद क्या होगी, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी आगाज़ की ज़िद होगी अंजाम, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे अर्ज़ की जमा क्या होगी, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी अर्ज़, अर्ज़ की जमा होगी अराज़ी, जिसके माने होते हैं ज़मीन। आगे है साद की ज़िद क्या होगी, है ना, साद माने नेक और नहस हो जाएगा उसका उल्टा, यानी साथ ने उसका होगा नहस बदबख्त, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे है कि तुम कहाँ गए डैश डैश जुमला मुकम्मल कीजिए, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या है ए, यानी तुम कहाँ गए थे, है ना, गया होगा तो था होता, लेकिन यहाँ गए हैं ना तो थे होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे कलमा की कितनी किस्में हैं, तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी कलमा की कुल 3 किस्में, इसमें फेल हर्फ, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे है हकीकत की ज़िद क्या होगी, तो स्टूडेंट हकीकत की ज़िद होगी मजाज, क्या होगी, मजाज, ना कि ये मजाज मैंने मिजाज हो गया, जिसकी माना होता है तबीयत, और ये मजाज माना होता है हकीकत की ज़िद उल्टा, हकीकत उसका ज़िद उल्टा होगा, है ना, इसका अपोजिट, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि तल्क़ की ज़िद क्या होगी, है ना, तल्क़ की ज़िद क्या होगी, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी तल्क़ की ज़िद होगी, सॉरी तल्ख़ की ज़िद होगी आपका यहाँ डी, यानी शीनी, क्या होगी, तल्ख़ ने कड़वा और शीनी ने मीठा। आगे फेल हाल की पहचान करें, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी वो आता है, क्या हो जाएगा वो, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट आकाश का मुतरादिफ क्या है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा आकाश माने होता है ना आसमान, तो उसका होगा उसी का मुतरादिफ आसमान होगा। मुतरादिफ कहते हैं पर्यायवाची शब्द को, है ना, जिसका वर्ड तो अलग हो लेकिन मीनिंग एक ही जैसा हो, एक ही हो। आगे इब्ने उमर किसकी मिसाल है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी इब्ने उमर जो है कुन्नियत की मिसाल है। आगे है रंज का मुतरादिफ बताएं, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, रंज का मुतरादिफ होगा गम, बोलते हैं ना रंजो गम, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे है स्टूडेंट कि इनमें इसमें मारफा की पहचान करें, यानी इनमें इसमें मारफा कौन है, इसमें मारफा तो उसी को कहते हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहेंगे, तो यहाँ इसमें मारफा हो जाएगा आगरा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे इनमें मुज़क्कर बताएं, तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी इनमें मुज़क्कर है सूरज, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे है जुल्म की ज़िद क्या होगी, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, जुल्म की ज़िद आदिल, सॉरी जुल्म की ज़िद होगा आदिल, क्या होगा जुल्म की ज़िद आदिल, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि दर्ज झैल में साबिक़ा की निशानदेही कीजिए, तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी दर्ज झैल में पनघट क्या है साबिक़ा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे है अर्ज़ का हमसौत लफ्ज़ क्या होगा, तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी अर्ज़ का हमसौत लफ्ज़ होगा अर्ज़। इनमें से मुज़क्कर की पहचान कीजिए, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका ए, यानी इनमें मुज़क्कर क्या हो जाएगा बादल होगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे है स्टूडेंट इनमें कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है, तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी इनमें जो है लफ्ज़ है जहन्नम मुज़क्कर है, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 94 में कि 9 to 11 होना,
है ना, क्या मतलब है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी रंदू गहरा होना मतलब होता है भाग जाना। आगे है कि इसमें आला की पहचान करें, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी कफगीर, जो जिसको हम लोग ग्लव्स बोलते हैं, हाथ में पहनकर कोई काम करते हैं, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट कि जलवत की जिद क्या होगी, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी जलवत की जिद खलवत, खलवत की जिद जलवत, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे है कि वसीला की जमा क्या होगी, यहाँ वसीला की जमा होगी वसाइल, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे अंधेरे घर का दिया से क्या मुराद है, अंधेरे घर से दिया से मुराद है औलाद, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट शर्म का मुतरादिफ क्या होगा, तो शर्म का मुतरादिफ होगा हया, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे इनमें लायका की तलाश कीजिए, है ना, लायका कौन है, लायक माना होता है बाद में आना, साबिक माना होता है पहले आना, तो यहाँ ये पता करना है इनमें लायका कौन है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी गुसल खाना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे है कि मादी शक्किया की निशानदेही कीजिए, तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी वह गया होगा। आगे है कि इनमें मुअन्नस कौन है ना, इनमें कौन मुअन्नस है, तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी इनमें मुअन्नस होगा इब्तिदा, क्या होगा इब्तिदा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट कि आम का हम सौद लफ्ज़ क्या होगा, है ना, तो यहाँ हो जाएगा आइए, आम मने होता कॉमन और ये आम मने होता खाने वाला, तो आवाज़ तो दोनों की सेम सेम है ना, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते स्टूडेंट, कह रहे हैं कुफ्र की जिद क्या होगी, है ना, विलुम शब्द क्या है, तो यहाँ हो जाएगा कुफ्र की जिद होगा ईमान, क्या होगा कुफ्र की जिद ईमान, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चकबस्त कौन सा इसमें है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी तखल्लुस है। आगे स्टूडेंट कि फेल हाल की पहचान कीजिए, तो फेल हाल होगा वह आता है ना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे है कि हम जाएंगे कौन सा फेल है ना, हम जाएंगे तो फेल मुस्तकबिल होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे स्टूडेंट कदीम की जिद बताएं, तो कदीम की जिद होगी जदीद, कदीम माने पुराना, जदीद माने नया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे है लफ्ज़ कुतुब खाना क्या है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, लफ्ज़ कुतुब खाना हो जाएगा, इसमें ज़र्फ है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 102 में कि जो नाम किसी रिश्ता को जाहिर करे उसकी पहचान करें, तो यहाँ हो जाएगा आपका इब्ने मरियम, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे इसमें मारफा की पहचान कीजिए, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, इसमें मारफा पटना है। आगे है स्टूडेंट कि इसमें नकरा की पहचान कीजिए, तो स्टूडेंट यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी किताब जो है इसमें नकीरा है, यानी कॉमन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे है सिफत को चुने, सिफत को चुने, सिफत कौन होगा भाई, यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी जिहालत आपका क्या हो जाएगा सिफत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट रुबाई की जमा क्या होगी, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, रुबाई की जमा रुबाइयात होगी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट इब्ने मरियम किसकी मिसाल है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या डी, कुन्नियत की मिसाल है, किसकी मिसाल है कुन्नियत की मिसाल है। आगे है कि लक़ब की पहचान कीजिए, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सॉरी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, शेर बहादुर, क्या शेर बहादुर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि आलम की कितनी किस्में हैं, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी आलम की कुल 5 किस्में हैं। कौन कौन, यानी कुन्नियत, खिताब, लक़ब, तखल्लुस, उर्फ, है ना। आगे स्टूडेंट की दर्जा झैल इसमें में इसमें सिफत को चुने, तो स्टूडेंट यहाँ हो जाएगा आपका बी, यानी अच्छा, इसमें सिफत है। आगे स्टूडेंट शिकारी आता है कौन सा फेल है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या है बी, यानी फेल हाल है। आगे स्टूडेंट की इसमें तादाद की पहचान करें, तो स्टूडेंट यहाँ होगा ऑप्शन बी, यानी 15 इसमें तादाद है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट कि जो कलमा अपना माना दूसरे कलमा की मदद के बगैर ना बता सके उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहेंगे हर्फ, क्या कहेंगे हर्फ। जब तक वो किसी सेंटेंस के साथ नहीं मिलेगा तो अपना माना नहीं बता पाएगा। जैसे कहीं लिखा होगा से हर्फ है, और है ये भी हर्फ है, जब तक ये नहीं किसी के साथ मिलेगा तब तक ये माना नहीं दे सकता। जैसे और तो क्या मतलब क्या, और से बोलेंगे तो कुछ हो समझ में आएगी बात, नहीं आएगी ना। इस वजह से जब तक ये किसी सेंटेंस के साथ नहीं मिलेगा तब तक ये माना नहीं दे सकता है। आगे है कि दर्ज झैल में इसमों में दर्ज झैल इसमों में इसमें सिफत को चुने, तो स्टूडेंट यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या बी, है ना। दर्ज झैल इसमों में इसमें सिफत जी हालत है। आगे माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं, तो माना के एतबार से इसमें की 2 किस्में, इसमें मारिफा और इसमें नकीरा।
स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 120 में कि बनावट के एतबार से इसमें कितनी किस्में हैं। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में, जामिद, मस्दर, मुश्तक। आगे है किताब की जमा क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ हो जाएगा किताब की जमा कुतुब, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 125 में कि हलावत की जिद क्या होगी, है ना, हलावत में मीठा ना, जिद क्या होगी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी हलावत की जिद होगी तुरशी। आगे कवायद के एतबार से दिल्ली क्या है। कवायद के एतबार से दिल्ली जो है ये जामिद है, ऑप्शन डी इज और राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट कि वह आया कौन सा फेल है। वह आया, है ना, कौन सा फेल है, हो जाएगा फेल मादी मुतलक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे है तुम आओगे कौन सा फेल है। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका तुम आओगे, तो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी फेले मुस्तकबिल, यानी आइंदा के बारे में कह रहे हैं। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट पूछा गया दरख्त कौन सा इसमें है। तो दरख्त हो जाएगा आपका भाई इसमें नकरा, यानी कॉमन नाउन है, ऑप्शन ए बी इज द राइट आंसर। आगे है कि मादी करीब की पहचान कीजिए। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा मादी करीब वह आया है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट कि मैं खाता हूँ कौन सा सेगा है। तो ये हो जाएगा वाहिद मुतकल्लिम, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। आगे है स्टूडेंट फेल मादी तमाली यानी शक्किया की पहचान कीजिए। तो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वो आया होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट इसमें नकरा की पहचान कीजिए। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा पहाड़, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ ये नहीं पूछ रहे हैं पहाड़ से कोई क्या है, हिमालय है या तूरे सीना है या क्या है, लेकिन यहाँ कॉमन पूछ रहे हैं ना, तो पहाड़ ही कॉमन होगा। आगे स्टूडेंट की इसमें मारफा की पहचान कीजिए। तो यहाँ हो जाएगा इसमें मारफा पटना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया है कि दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है ना, दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। तो स्टूडेंट यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन 2 मरतबा रिपीट हुआ, तो चलिए कोई बात नहीं है, और भी आपका असबर ही हो जाएगा। आगे है कि दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी शोहरत लफ्ज़ जो है मुअन्नस है, बोलते हैं ना आपकी शोहरत हो गई। आगे स्टूडेंट आगे क्या है कि 9 2 11 होने का मतलब है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 9 2 11 मतलब भाग जाना। आगे स्टूडेंट दर्ज झैल में इसमें आला कौन है। तो यहाँ हो जाएगा इसमें आला कफगीर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे है कि दर्ज झैल में इसमें मुसग्गर, मुसग्गर कहते हैं छोटा और मुकब्बर कहते हैं बड़ा। तो यहाँ हो जाएगा आपका बागीचा, क्या हो जाएगा बाग का बागीचा, बाग हो गया इसमें मुकब्बर और बागीचा हो गया इसमें मुसग्गर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे है शब्बीर हसन खान जोश में, जोश क्या है, जोश हो जाएगा आपका तखल्लुस, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे स्टूडेंट की जायद कल पटना जाएगा, ये ज़माना कौन से किस्म है, ये हो जाएगा आपका मुस्तकबिल, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट अच्छा लड़का में कौन सी निस्बत है। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी सिफत मौसूफ की। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट जिस्म की जिद क्या होगी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा जिस्म की जिद होगी रूह, क्या होगी रूह, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे है कि इनमें मफूल की पहचान कीजिए, है ना, मफूल इनमें कौन है वह पहचान कीजिए। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी गिरफ्तार। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट कि शेर में कितने मिसरे होते हैं, है ना, शेर में कितने मिसरे होते हैं। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी शेर में कुल 2 मिसरे होते हैं, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे पूछ लेते हैं स्टूडेंट कि दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी दर्ज झैल में लफ्ज़ हज क्या है मुज़क्कर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 150 में कि दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी ज़मीन जो है ये इसमें मुअन्नस है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे सवाल नंबर 51 में 151 में कि दर्ज झैल में कौन सा इसमें मारिफा है। तो आपको मालूम ही होगा ये ताजमहल है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट जदीद की जिद क्या होगी। जदीद की जिद होगी कदीम, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 152 में कि अब्द का माना क्या है। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी अब्द का माना, यानी अलिफ से जो लिखा हुआ है इसका माना होगा हमेशा
और यही अगर आइन से लिखा हुआ होता अब्द तो उसका मना होता बंदा के। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बाब की जमा क्या होगी, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी बाब की जमा होगी अबवाब। आगे शाहिद ज़हीन लड़का, इनमें ज़हीन क्या है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ज़हीन हो जाएगा सिफत, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे है स्टूडेंट संग के माना क्या है, तो संग का माना हो जाएगा आपका यहाँ पत्थर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट की रुबाई की जमा क्या होगी, यह भी क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको और अजबर याद हो जाएगा तो रुबाई याद होगी। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 160 में कि मंदरजा झैल में हासिल मजदर है ना, कौन है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी मंदरजा झैल में ये सभी हासिल मजदर हैं। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट कि वो लफ्ज़ जो इसम के बदले इस्तेमाल होते हैं क्या कहते हैं, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी वो लफ्ज़ जो इसमें के बदले में यानी जगह में इस्तेमाल होते हैं उसे हम लोग ज़मीर कहते हैं, इंग्लिश में उसे प्रोनाउन कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे है कि वह पटना गया मैं वह क्या है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी वह जो हो जाएगा ज़मीर होगा। आगे है कि वह हरूफ जो किसी कलमा के शुरू में आए और उस कलमा का हिस्सा बन जाए क्या कहते हैं, तो स्टूडेंट आपका यहाँ आंसर हो जाएगा क्या, बी, यानी साबिक़ा, यानी वह हर्फ जो किसी कलमा के शुरू में है ना तो साबिक़ा होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और आगे करें वो हर्फ जो किसी कलमा के आखिर आए और उस कलमा का हिस्सा बन जाए तो क्या कहेंगे, तो उसे लाहिक़ा कहेंगे, इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट कि मंदरजा झैल में लाहिक़ा है ना, मंदरजा झैल में लाहिक़ा कौन है भाई, तो यहाँ हो जाएगा गमनाक, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट की मंदरजा झैल में साबिक़ा कौन है, तो हो जाएगा यहाँ साबिक़ा लफ्ज़ हो जाएगा आपका सी, यानी गैर मुमकिन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे वो दो अल्फाज जो माना के अतबार से यकसा हो क्या कहते हैं, माना के अतबार से यकसा हो तो उसे हम लोग कहेंगे मुतरादिफ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे है कि आसमान का मुतरादिफ क्या है, तो आसमान का मुतरादिफ होगा क्या है, फलक, फलक माने आसमान, आसमान का मुतरादिफ होगा फलक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट के हौसला का मुतरादिफ होगा जमाल, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे है कि मंदरजा झैल में इसमें आला है ना, इसमें आला क्या है, इसमें आला हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे है इसमें मुश्तक जो मजदर से बने और फाइल यानी काम करने के माना दे उसे क्या कहते हैं, तो इसमें उसे हम लोग कहेंगे सॉरी वह इसमें मुश्तक जो मजदर से बने और फाइल यानी काम करने का माना दे उसे हम लोग कहेंगे इसमें फाइल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट कि वह इसमें मुश्तक जो मजदर से बने और इस पर काम का तमाम हो चुका हो का माना देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसमें मुश्तक ना तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी, यानी इसमें मफऊल हो जाएगा। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 170 में कि वह इसमें मुश्तक जिससे मजदर से जिस मजदर से बने और काम का जरिया हो का माना दे है ना, तो स्टूडेंट आपका और राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, क्या हो जाएगा सी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे वह इसमें मुश्तक जो मजदर से बने और फाइल और मफूल की हालत बताए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें हालिया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट को इसमें मुश्तक जो मजदर से बने और मसदरी माना देते हैं क्या कहते हैं, तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी हासिल मजदर कहते हैं। आगे स्टूडेंट की वह इसमें मुस्तकिल लिखा हुआ, हालांकि इसमें मुश्तक है जो मजदर से बने और जगह और वक्त को जाहिर करे क्या कहते हैं, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, उसे इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। ज़र्फ़ की दो किस्में ज़मान और मकान, ज़मान से मुराद क्या हो जाएगा वक्त और मकान से मुराद जगह, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे खिलाड़ी क्या है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी खिलाड़ी हो जाएगा इसमें फाइल। आगे देखा हुआ क्या है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी देखा हुआ हो जाएगा इसमें मफऊल, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे मंदरजा झैल में इसमें ज़र्फ़ है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी मंदरजा झैल में इसमें ज़र्फ़ ये सभी हैं, नानियाल जगह का नाम है, बैठक ये भी जगह है, और दो पर क्या है वक्त है, बताया था ना कि ज़र्फ़ की दो किस्में ज़मान और मकान, तो यह ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट वो इसमें जिससे किसी मुअय्यन यानी मुतय्यन चीज़ का पता चलता है क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग इसमें क्या कहते हैं, इसमें मारिफा कहते हैं, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट मंदरजा झैल में इसमें सिफत को चुने तो हो जाएगा यहाँ स्टूडेंट आपका दिलेर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे मंदरजा झैल में इसमें ज़ात की पहचान करें, इसमें ज़ात की पहचान करें तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या सी, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे है
कि मंदरजा झैल में इसमें नकरा हो जाएगा आपका यहाँ पहाड़, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट कि मंदरजा झैल में इसमें मारिफा है, क्या है इसमें मारिफा, तो इसमें मारिफा हो जाएगा आपका यहाँ गंगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 175 में कि मंदरजा झैल में इसमें आम है, इसमें आम क्या है, तो हो जाएगा इसमें आम आपका ये सभी, यानी किताब और दरिया और बाग। क्यों, क्योंकि ये कॉमन नाउन है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे है कि मंदरजा झैल में इसमें खास है, तो इसमें खास ये सभी है, वह क्या है, पटना भी प्रॉपर नाउन है, हिमालय भी प्रॉपर है, महमूद भी प्रॉपर है, इस वजह से ये इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि मंदरजा झैल में उर्फ है, तो उर्फ भी क्या है, ये सभी उर्फ उसी को कहते हैं ना जिसका वालिदैन यानी माँ बाप असली नाम के अलावा प्यार से कोई जो नाम रखते हैं, जैसे कल्लू, लल्लू, शेखू, है ना, ये सब हो जाएगा ये ना उर्फ, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट करे वो नाम जो किसी खूबी, खास खूबी या खराबी की बिना पर लोगों की तरफ से रखा जाता है उसे हम लोग कहते हैं लक़ब, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे है कि मंदरजा झैल में लक़ब क्या है, तो स्टूडेंट आपका यहाँ हो जाएगा मंदरजा झैल में लक़ब यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये सभी क्या होगा, इमामुल हिंद, कायद आज़म, मसीहुल मलिक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे है स्टूडेंट कि जो नाम किसी रिश्ते की बिना पर हो उसे क्या कहते हैं, तो भाई उसे हम लोग कहेंगे कुन्नियत, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 180 में कि जो नाम हुकूमत की जानिब से दी जाती है उसे क्या कहते हैं, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा हुकूमत की जानिब से उसे खिताब कहते हैं। या इस तरीके से आया कि वो नाम जो किसी हुकूमत या उमरा की जानिब से एजाजी तौर पर दिया जाए उसे क्या कहते हैं, तो दोनों का वही है, यानी खिताब ही होगा। आगे वो नाम जो वालिदैन असली नाम के अलावा रखते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उर्फ बोलते हैं, यानी कल्लू, लल्लू वगैरह। आगे शायर शेर में एक छोटा सा नाम पेश करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग तखल्लुस कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे मंदरजा झैल में कुन्नियत की पहचान करें, कुन्नियत होगा आपका इब्ने मरियम, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे मंदरजा झैल में तखल्लुस की पहचान करें, तखल्लुस हो जाएगा आपका गालिब। आगे स्टूडेंट मंदरजा झैल में उर्फ की पहचान करें तो उर्फ हो जाएगा आपका शेखू, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट को इसमें जिससे जाहिर हो कि चीज़ कैसी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग भाई चीज़ कैसी है ना, तो उसे हम लोग इसमें सिफत कहते हैं, खराब है कि अच्छा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे को इसमें जिससे किसी की ज़ात मालूम हो, खा जानदार हो या बेजान, क्या कहते हैं उसे हम लोग इसमें ज़ात कहते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट वह इसमें जो एक ही जिनसे के गैर मुअय्यन यानी आम चीज़ का नाम हो उसे क्या कहते हैं, तो स्टूडेंट आपका यहाँ हो जाएगा इसमें नकरा, यानी इसमें आम, ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे कहते हैं स्टूडेंट ये नई गाड़ी है में मौसूफ कौन है, तो मौसूफ हो जाएगा गाड़ी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे है ताज़ा हवा में हवा क्या है, तो हवा हो जाएगा आपका मौसूफ, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट ज़हीन तालिब इल्म में ज़हीन क्या है, तो हो जाएगा आपका सिफत, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट इनमें से सिफत को चुने, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर आपको 200 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यही आपका एग्जाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। कारण इनमें से इसमें सिफत की तलाश कीजिए तो हो जाएगा इसमें सिफत, यहाँ बिनाई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे रूह की सिफत क्या होगी, तो रूह की सिफत होगी रूह की सिफत होगी रूहानियत, क्या होगी, रूह की सिफत रूहानियत, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे रहीम की शराफत शहर में मशहूर है, तो इसमें सिफत हो जाएगा शराफत, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे रोशन कमरा में रोशन क्या है, तो रोशन हो जाएगा आपका सिफत, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट दर्जा झैल में इसमें मारफा को चुने, पहचान करें, तो हो जाएगा आपका इसमें मारफा क्या, यानी हिमालय, ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे करें इसमें स्कूल क्या है, तो स्कूल हो जाएगा आपका ज़र्फ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 105 में कि दर्जा झैल में से इसमें ज़र्फ कौन है, इसमें ज़र्फ हो जाएगा आपका गुलसिता, क्या हो जाएगा, गुलसिता, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट दर्जा झैल में इसमें नकरा यानी इसमें आम कौन है, आगे स्टूडेंट के दर्जा झैल में इसमें ज़र्फ कौन है, तो यहाँ आपको मैं बताया था कि गुलसिता होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि दर्जा झैल में इसमें नकरा है ना, यानी इसमें आम कौन है, तो इसमें आम हो जाएगा आपका सी, यानी नदी। आगे गुलशन क्या है, तो गुलशन हो जाएगा आपका इसमें ज़र्फ, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे गालिब बुरा नामान गैर वाइज बुरा क्या है, इसमें गालिब हो जाएगा आपका तखल्लुस, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे है गुरेजा कौन सा इसमें है ना, इसमें है, तो स्टूडेंट आपका राइट हो जाएगा यहाँ आपका इसमें गुरेजा,
इसमें सी, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कैंची, इसमें नकरा के कौन सी किस्म है, तो कैंची इसमें नकरा की, इसमें क्या आला है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे है कि इनमें उर्फ की मिसाल कौन है, तो उर्फ की मिसाल हो जाएगा आपका शेखु, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे है कह रहे स्टूडेंट कि इसमें मुकब्बर एक मिसाल पेश कीजिए, तो हो जाएगा शाहकार, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहीं तक रहा है स्टूडेंट आज का मेरा और आपका सफर। कैसा रहा आज का ये क्लास स्टूडेंट? अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आज का ये क्लास कैसा रहा। स्टूडेंट मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज की इस वीडियो का लिंक अपने मोबाइल के व्हाट्सएप के स्टेटस में ज़रूर लगाएंगे, ताकि जितने भी लोग आपके इस व्हाट्सएप के स्टेटस को चेक करेंगे, देखेंगे, ताकि उनको भी पता हो जाए कि, है ना, कि यहाँ से हमें पढ़ना है। अगर कोई पढ़ लेगा तो आपको भी सदक़े जारिया होगा स्टूडेंट। तो चलिए हम स्टूडेंट फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।